All right, myself Kumar Saurav. Today I'm present in front of you with another critical reasoning practice sheet. So, of course, as far as our goals related to this video is concerned, in furtherance of that only, first of all, we are going to discuss the passage, the details of it, and then we'll try to analyze what the author exactly is trying to say through these lines. And then, of course, in the later part, we'll be solving some questions which are related to the passage only. So, without wasting any more time, let's get started. Taking into account the outbreak of COVID-19, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change has amended the 2006 Environment Impact Assessment, जिसे हम लोग EIA भी कहते हैं, notification extending validity of prior environmental clearances expiring in the financial year 2020-2021. तो अब क्योंकि कोविड आ गया तो उस वजह से हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है वो 2006 के EIA नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया है और इसकी वैलिडिटी जो है उसको एक्सटेंड करके एक्सटेंड कर दिया गया है. देन the validity of prior environmental clearances granted whose validity is expiring in the financial year 2020-2021 shall be deemed to be extended till the 31st March 2021 or 6 months from the date of expiry of validity. तो कौन से साल के बारे में बात हो रही है? तो 2020-2021 के बारे में बात हो रही है. एक्सटेंड करके वैलिडिटी को 31st of March 2021 कर दिया गया है या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी यहां तक कर दिया गया है. द न्यू प्रोविजन इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट रीड्स एज फॉलो. वो क्या बात बोली जा रही है? लेट्स सी. 9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or, तो देखो ये अब यहाँ पे लीगल लैंग्वेज शुरू हो चुका है. इन केस अगर आपको एक बार में ना समझ में आए या आप बार बार पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है. यहां पे किसके रिस्पेक्ट में वैलिडिटी के बारे में बात हो रही है? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज हुज वैलिडिटी इज एक्सपायरिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021. जो उस टाइम पे एक्सपायर हो रही है जो प्रोजेक्ट्स और जो एक्टिविटीज उनके रिस्पेक्ट में ये नोटिफिकेशन है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. वो डीम कर लिया जाएगा कि वो एक्सटेंड होके 31st of March 2021 तक चला गया है और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी, विच एवर इज लेटर. जो भी बाद में आ रहा हो, इन दोनों में से जो सबसे बाद में आ रहा होगा उसको चूज करेंगे. सच एक्सटेंशन, हाँ, अब वो किस सब्जेक्ट पे होगा, किस कंडीशन पे होगा, इसके बारे में बात की गई है. सच एक्सटेंशन इज सब्जेक्ट टू द सेम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस. पहले के कंडीशंस पे ही होगा इन द रिस्पेक्टिव क्लियरेंस लेटर्स to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of coronavirus and subsequent lockdowns, total or partial, declared for its control. तो अब यहां पे सारे आंसर्स आपको मिल चुके हैं और वो आंसर्स क्या क्या हैं. अगर आपके दिमाग में ये चीज आई थी कि ये एक्सटेंशन जो है वो क्यों किया गया है, तो कोविड-19 के मद्देनजर किया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी की सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था. तो हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो, कुछ ऐसे काम हो जो कि नहीं हो पाए हों, कंप्लीट ही नहीं हो पाए होंगे. तो लॉजिकल है कि आप उसका वैलिडिटी एक्सटेंड कर दो. कितना एक्सटेंड होगा? तो ईयर 2020-2021 के रिस्पेक्ट में होगा 31st of March 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया या फिर वैलिडिटी जब एक्सपायर हो रही थी उसके 6 महीने और आगे तक. तो इन दोनों में से जो आगे का डेट हो रहा है वो लागू होगा. तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको मिल गए. देन द मिनिस्ट्री सेड दैट इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस and the subsequent lockdowns,
declared for its control, implementation of projects or activities in the fields has been affected. तो ये सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं. It declared for its control, it said that it has received a number of requests for extension of validity of prior environmental clearances beyond the maximum period allowed in the said notification, as the COVID-19 pandemic has not yet come to an end. बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वाले, कि हमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है हमें. Then last part of the paragraph, validity of environmental clearance is the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority or may be presumed by the applicant to have been granted to the start of production operations by the project or activity or completion of all construction operations in case of construction projects to which the application for prior environmental clearance refers. The validity varies depending on the nature of projects. पता है ये चीज अगर आप नहीं भी पढ़ते ना तो भी आपको क्रक्स पता चल चुका है ऑलरेडी. किस चीज पे एक्सटेंशन डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटी विच यू आर कैरिंग आउट. किस तरह का है, किस नेचर का है, कब से चल रहा था, कितने दिन रुका है, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दैट. Let's start solving some questions. So the first question based on this passage goes like, which of the following option mentions the need behind the introduction of new provision? Very easy question, very easy question. All of the above होगा यहाँ पे. A भी है, B भी है, C भी है. So that is why D is the correct answer here. आप अगर explanation सुन रहे होगे आपको आराम से पता चल गया होगा कि यहाँ पे D होने वाला है. Then which of the following option does not look like an inference from the passage? Does not look like an inference from the passage. Environmental laws are governed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये चीज हम लोग इन्फर नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग इन्फर कर सकते हैं. Next question, which of the following option would be the best conclusion for the passage? We are looking for the best conclusion out of these four options. Here the right answer is going to be A. It is necessary to introduce amendments in law as per the need of the situation. Of course, COVID नहीं होता, validity का extension नहीं करते, आ गया है, करना पड़ेगा. Then, which of the following option does the author uses to convey his argument for the extension of period for validity of environment clearance? Convey his argument, कौन से ऑप्शन से अपना आर्ग्यूमेंट कन्वे कर रहा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहां पे अवेलेबल? इजी. ए, रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन फॉर द सेम. अगर ये चीज है तो हाँ, इस चीज के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि ऑथर अपना पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, which of the following assumptions is being contested by the author through his argument? Very easy. A, the lockdowns, partial or total, made it impossible to work on projects and assignments based on the fields. So this was all about this passage, and you got to know that how easy it is to solve all the questions once you have read the passage properly, and if not that, if you have heard the explanation properly and carefully. So I'll conclude for today. Thank you so much for watching. Keep on watching all the other videos which we keep on uploading regularly on our official CLAT Gurukul channel. I'll see you next time. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.